दिल्ली पार्किंग की समस्या को लेकर अमूमन जूझती नज़र आती है। दिल्ली वासी पार्किंग को लेकर अमूमन परेशान नज़र आते हैं। पूर्वी दिल्ली में भी पार्किंग की समस्या छोटी समस्या नहीं है। पूर्वी दिल्ली की मार्केटें हैं। पूर्वी दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर मार्केट है। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर मार्केट में भी पार्किंग की समस्या बरकरार रहती है। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की मार्केटों में जाएंगे और वहाँ के दुकानदार और लोगों से जानेंगे बिना पार्किंग के वह कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की भैया बहुत समस्या है। यहाँ पार्किंग बननी चाहिए। जब इस मार्केट का इतना बड़ा नाम है लक्ष्मी नगर, और हर मार्केट में कोई ना कोई पार्किंग होती है, इस मार्केट में कोई पार्किंग नहीं रही। कस्टमर बड़ा परेशान होता है, गाड़ी उठा के ले आती है कमेटी वाले और वो ढूंढते रहते हैं। तो पार्किंग बननी चाहिए इस मार्केट में। अच्छा, क्या बाहर रोड पर भी कहीं आसपास पार्किंग है मार्केट में? भैया कोई पार्किंग नहीं है, ऐसे ही लगा देते हैं गाड़ियाँ, फिर जाम लगता है यहाँ पर। जाम की वजह से मार्केट में अंदर पूरा जाम फैल जाता है, जिसकी वजह से सारे दुकानदारों को परेशानी होती है। फिर कमेटी आ जाती है यहाँ पे। इस कारण मार्केट लक्ष्मी नगर हाई क्लास मार्केट है। हाई क्लास मार्केट है सर। और गाड़ियाँ तो आजकल हर किसी पे गाड़ी होती है और वो अपनी गाड़ी से ही आता है मार्केट पर। पार्किंग भी देनी चाहिए यहाँ पर। एक जैसा इसका नाम है ना मार्केट का, तो एक पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे भैया। कितनी दिक्कतें हैं पार्किंग ना होने की वजह से? भाई बहुत समस्या है यहाँ पे। अच्छे कस्टमर आ भी नहीं पाते, वो और जगह निकल जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, जिसका चालान 5-6 हज़ार के आसपास का है। गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपकी तरफ से कंप्लेंट दी गई है किसी को? सर हमने बहुत बार कंप्लेंट दी है। यहाँ के एमएलए पार्षद जितने भी रहे हैं, पीछे के भी और अब के भी, प्लानिंग में चल रहा है उनके बस। सर आप बताइए, अगर पार्किंग नहीं है तो लोग जो दुकान वाले अपनी दुकान कहाँ पार्क लगाते हैं अपनी गाड़ियाँ? सर हम तो अपनी गाड़ियाँ खुद इधर उधर गली में लगा के आते हैं, कहीं भी लगाई जाते हैं। बट एक ये है, कस्टमर अगर कोई शॉपिंग करने आता है ना, वो किसी की भी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करके चले जाता है, फिर पूरी मार्केट में घूम के आता है वो गाड़ी खड़ी करके। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है दुकानदार को कि किसकी गाड़ी है, कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खड़ी करके चले जाते हैं कस्टमर ऐसे किसी की भी शॉप के आगे। पार्किंग होगी तो कस्टमर का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। एक पार्किंग ना होना बाज़ार के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो अब इसको जो आम आदमी पार्टी है, जो यहाँ के जो विधायक होते हैं, जो भी होते हैं, उनको हमारी आवाज़ पहुँचाइए। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको आगे उनको बताइए ना कि हाँ लोग परेशान हैं। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी आगे बीच में खड़ा करो। क्या कस्टमर की भी आवाजाही कम होती है पार्किंग ना होने? वो तो ऑब्वियसली बात है। दुकानदार क्या समस्या का सामना करते हैं? वो अपनी गाड़ी कहाँ लगाते हैं? दुकानदार तो बाहर अभी जो नई पार्किंग बनी है उसमें हॉरिजॉन्टली खड़ी करके आ जाता है, लेकिन जब हम लोग ही उस पार्किंग को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो कस्टमर का उसको अपनी पार्किंग लगाएगा। जैसे लक्ष्मी मार्केट है, यहाँ पे कोई पार्किंग का वही प्रोविज़न नहीं है। लाल क्वार्टर मार्केट में एक ऑलरेडी पार्किंग स्लॉट बने हुए हैं, वहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके मार्केट में आते हैं। भाई साहब हम पार्किंग शुल्क दे रहे हैं, कंप्लेंट की क्या बात है? तो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के पास पता नहीं कितनी पार्किंग फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसको यूज़ ही नहीं करना चाहते। अच्छा, कभी यहाँ किसी और बेट में चढ़ जाता है। कभी यहाँ पार्किंग की समस्या को लेकर कभी कोई आवाज़ उठाई गई या किसी नेता की तरफ से कहा गया कि पार्किंग दी जाए? बिल्कुल, हमने कई बार जो है हमारे जनप्रतिनिधि को भी हमने दिया है और बोला है। और अभी भी जो है, जो अभी विकास मार्ग पे सौंदर्यकरण हुआ है, विकास मार्ग पे सौंदर्यकरण में आप देखिए कि बीच में जो है आपको चलने के लिए फिर वहीं पे इंक्रोचमेंट हो गया। और जो गाड़ी कार के लिए अगर बाहर से लोग दूर से आ रहे हैं तो हमारे पास जो आ रहे हैं वो कस्टमर कार से आ रहा है। अब कार से क्या है, उन्होंने ट्रैफिक वालों ने ये कहा कि आप गाड़ी इस पैरेलल में ऐसे होंगे, वहाँ सिर्फ एक उस पैच में 2 गाड़ी आती हैं। हमने कहा कि गाड़ी को आप उस ऐसे से लगवाइए, तो ट्रैफिक वाले वो फिर उनके गाड़ी का चालान काटते हैं। तो अब उसमें क्या मतलब हम सभी सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, कितना कस्टमर आने से कतराता है अगर कोई गाड़ी वाला कस्टमर है तो पार्किंग ना मिले? बिल्कुल नुकसान कितना है? बिल्कुल सर, मैं बाहर से आया हूँ, तो अभी मैं निकालते सारा जो है आगे V3S मॉल तक और सीधे रेड लाइट से घूम आया, लेकिन मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिली और अभी भी रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी है। सर हमने तो कई बार कहा है कि चाहे आप एक साइड दे दीजिए V3S पे। हालांकि अब V3S में फ्री पार्किंग हो गई है, वो लास्ट MCD में हो गई जो बेसमेंट में हुआ, लेकिन वहाँ से क्या है कि विदाउट रेड लाइट आए तो फिर कोई सार्वजनिक सुविधा नहीं है। कोई रिक्शा को जो है ऑन उस पर विकास मार्ग पे आने नहीं देते।
तो उसके कारण भी ये चाहे तो हमने पहले कहा कि मगर कोई ऐसा शटल बस या कुछ ऐसा शटल रिक्शा या कोई ऐसा चले तो जहाँ से पार्किंग हो तो फ्री राइड जो है हमें यहाँ पर मिल जाए मार्केट में। तो हम लोगों ने कई बार हमने अपने विधायकों को भी विधायक जी को भी बोला है, अपने निगम पार्षद हैं उनको भी बोला है तो कराते हैं, यही आश्वासन हमसे मिलता है। एक बार हमारी मेयर साहिबा का भी दौरा हुआ था विकास मार्ग पे, तो मेयर साहिबा से भी हमने ये कहा कि इस तरह से पूरा उन्होंने दौरा किया। तो अभी तो बल्कि पूरा का आधा काम भी रुका हुआ है विकास मार्ग पे, तो आधा काम जो सौंदर्यीकरण का हो रहा था वो भी रुका हुआ है, आधी सड़कें नहीं बनी। वो है ही पार्किंग की समस्या तो है ही जी, मार्केट में कहीं भी देख लो, जो भी ग्राहक आता है वो V3S मॉल में खड़ी करके आता है गाड़ी जाके, फिर रिक्शे से वहाँ माल भेजना पड़ता है। बस ये कितनी दूर से आना क्या नुकसान होता है कस्टमर? नुकसान क्या, हम तो भैया उसको पैसे देते हैं रिक्शे के, भाई ले रिक्शे के पैसे ले लो और भाई वहाँ खड़ी करवा दो, और क्या है। कस्टमर को पैसे देते हैं हम रिक्शे के और वो भैया अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करता है, वहाँ सामान लेके जाता है। देखिए सर, उसमें कस्टमर में क्या है कि वो हमारे यहाँ का जो इस मार्केट का जो है उस मार्केट का लॉस हो जाता है। वो अगर V3S में पार्किंग कर रहा है तो फिर उसी में ऊपर लिफ्ट में गया और वहीं से परचेज कर लिया, तो हमारी मार्केट में बहुत कम कस्टमर आ पाता है, मामूली 10% मुश्किल से आता है। पार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। जितने भी मार्केट आप देख रहे हो यहाँ पे, सब दुकानदारों की यही परेशानी है कि पार्किंग होनी चाहिए। ये जो पटरी भी बना रखी है वो सिंगल लाइन है, तो आगे जो जगह है मेट्रो स्टेशन के आगे वहाँ उनको मल्टी लेवल पार्किंग तो बनानी चाहिए। पार्किंग ना होना कितना नुकसान देता है, खासकर कस्टमर पार्किंग की वजह से कम होता है क्या? ना नहीं, बिल्कुल होता है। अब गाड़ी तो सबके पास ही है, लगभग हर घर में गाड़ी है एक ना एक तो। और जितना भी आगे रेजिडेंशियल एरिया है, प्रीत विहार, ये आनंद विहार, सब गाड़ी में ही आते हैं। तो शॉपिंग करने आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, तो खड़ी कहाँ खड़ेंगे, और बाहर लगाते तो गाड़ी टो हो जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम है ही काफ़ी सालों से। लक्ष्मी नगर मार्केट बड़ी मार्केट में गिनी जाने लगी है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ दुकानों का किराया हाई और पार्किंग ना होना क्या अमूमन दुकानदार को चुभता है? बिल्कुल चुभता भी है, किसको नहीं चुभेगा। देखो जितने भी दुकान हैं यहाँ पे, रेंट पे भी है या अपनी है, सबको अच्छे ग्राहक चाहिए। सब चाहते हैं कि प्रीमियम कस्टमर्स भी आए, खाली लोकल ना आए। तो लोकल तो आ ही जाता है, पर प्रीमियम कस्टमर्स तो गाड़ी में ही आएंगे, वो पार्किंग कहाँ लगाएंगे? दुकानदारों की ही गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो जाती हैं ज़्यादातर, तो कस्टमर्स के लिए तो जगह ही नहीं बचती। V3S में जो पार्किंग है, फिर वहाँ से पैदल आए या तो रिक्शे से आए, यही तरीका है। पार्किंग की समस्या तो है ही, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रॉपर जगह चाहिए पार्क करने के लिए, खाली जगह है नहीं, और क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाती है पार्किंग की वजह से। तो पार्किंग तो चाहिए ही, पार्किंग लॉट होना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आके पार्क कर सके अपना, और फिर वहाँ से जाएँ, कोई सामान खरीदना हो तो जा सकते हैं, आगे खरीद के जा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा है नहीं, तो लोगों को परेशानी तो होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। पार्किंग की तो ये है ही। मंगल बाजार के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बहुत ही क्राउडेड एरिया है ये, तो यहाँ पे पार्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन जो भी लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो पैदल आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी बाइक या कार से आते हैं, तो अगर गाड़ी रोड पर खड़ी कर देते हैं और जाम लग जाता है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़्यादा परेशानी हो जाती है लोगों की। तो अगर पार्किंग हो जाएगी तो एक ये इससे राहत मिल जाएगी लोगों को। अच्छा, जो शॉपिंग करने आते हैं अमूमन पार्किंग की वजह से वापस भी जाते हैं क्या? पार्किंग नहीं है कहीं और चलते हैं? ऐसा आप कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि जो लोग आते हैं बाहर से, ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर में, मंगल बाजार में शॉपिंग करने के लिए, तो या तो मेट्रो आते हैं, मेट्रो से आते हैं, या रिक्शा वगैरह से आते हैं, तो उनके लिए तो कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो अपनी व्हीकल से आते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने के बाद। पार्किंग की तो बहुत समस्या है। यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं है, तो अच्छे ग्राहक तो आते ही नहीं है। थोड़े बहुत बाइक वाले या कोई कार लेके आ गया तो कहीं खड़ी कर दी तो पूरी रोड जाम हो जाती है। अब किसी की दुकान के आगे लगाएंगे, दुकान के आगे वो है ही नहीं, जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मंगल बाजार वगैरह भी लगता है, तो उस टाइम भी काफ़ी भीड़ होती है। और पार्किंग के लिए कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, नेताओं से बोल चुके हैं, सब हाँ हाँ कहते हैं, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं। फेस्टिवल सीजन होता है, उस टाइम कितनी प्रॉब्लम होती है? गाड़ी कहाँ लगाते हैं लोग अमूमन? फेस्टिवल सीजन में बाइक वाले तो ऐसी रोड पे ही लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो किसी ने अपनी कार से आना है तो V3S मॉल कार लगा के आएंगे, तो वो फिर वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, तो दुकानदारों का बहुत बड़ा नुकसान है। भैया एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारा गांधीनगर,
जिसमें पार्किंग की समस्या बहुत ही मैं उसको कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़ी समस्या हमारे लिए। हम अगर एक व्हीकल कहीं रोड पे लगा के चले जाए ना तो उसमें जाम, भरपूर का जाम हो जाता है। व्हीकल और व्हीकल तो मिलना अलाउड ही नहीं होता। व्हीकल यहाँ खड़े करेंगे तो मिलेगा आगे। तो जाम की समस्या तो भरपूर है और पार्किंग की समस्या भी बहुत हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। देखिए, इतनी बड़ी मार्केट है, कम से कम 10 लाख आदमी डेली आता है और डेली नहीं जाता है, तो उसके लिए पार्किंग की भी चाहिए और हर सुविधा चाहिए। तो यहाँ पर इतनी पार्किंग बहुत ही नेसेसरी है। और जो अवैध कब्जा जो पार्किंग की वजह से होता है, जो पार्किंग कहीं नहीं है तो अवैध कब्जा होता है, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसी वजह से फिर पूरा जाम लगता है, फिर लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियाँ उठा के लेके जाती है। जो हमारे बाहर से कस्टमर आते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। वो खड़ी करते कहीं है लेने के लिए, माल लेके आते हैं, लेकिन पता लगता है उनको कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियाँ लेके चले गए। तो इस पार्किंग की वजह से काम धंधे पे भी असर पड़ रहा है कि ग्राहक है ना बहुत से आ नहीं पाते और गाड़ियाँ चले जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। गांधीनगर में बहुत इसी वजह से काम थोड़ा सा स्लो है। पार्किंग की तो यहाँ पे बहुत सुविधा दिक्कत है। जो भी आता है कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, उससे जाम की समस्या सारे दिन बनी रहती है। तो इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद यहाँ एक भी एमसीडी की एक भी पार्किंग नहीं है। पार्किंग अगर यहाँ हो जाए तो बहुत यहाँ के एरिया के लोगों के बाहर से जो दिल्ली एनसीआर से जो बंदे आते हैं उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो एक पार्किंग की बहुत ही आवश्यकता है गांधीनगर के लिए। गांधीनगर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गांधीनगर मार्केट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लाखों आदमी रोज लोग यहाँ पे टर्नओवर करता है। जब वो आता है, जब यहाँ पे गांधीनगर मार्केट सुन के आता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन जब वो ट्रैफिक में जूझता आके ना यहाँ पर, फिर उसको दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती है। उसका कारण ये है, अगर आप लोगों से पूछे ना कि कैसा काम चल रहा है, भाई काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा। काम कहाँ से चलेगा बताइए? कारोबार कहाँ से होगा? आदमी एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 6 बार आएगा। जब वो परेशान होता है ट्रैफिक से, फिर वो नहीं आता है वापस वो। अच्छा, होता क्या इसमें, एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग इतनी बड़ी समस्या है, पार्किंग है ही नहीं। अगर जो भी पुश्ते पे पार्किंग बना रखी है वो अनऑथराइज तरीके से पार्किंग चला रहे हैं, उससे वो ट्रैफिक जाम करते हैं वो। अगर एमसीडी है या डीडी वाले अगर जो बना के देंगे पार्किंग, वो अपने हिसाब से बनाएंगे वो, जहाँ से ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो जो पार्किंग बनाई है अनऑथराइज पार्किंग है, ये विधायक के उससे और ये जो भी लोग हैं इसके समर्थन से चल रही है पार्किंग, और लोग जो काला बाजार कर रहे हैं पार्किंग के नाम पे। अच्छा, पार्किंग ना होना क्या दुकानदारों को नुकसान भी देता है? नहीं, पार्किंग ना होने का नुकसान बताया ना हमने आपको। अगर पार्किंग होगी तो जाम नहीं होगा। आदमी गाड़ी बाहर खड़ी करेगा, मार्केट जाके शॉपिंग करेगा, और वो साथ में गाड़ी लेके जाता है तो उससे ट्रैफिक जाम होता है। जब ट्रैफिक जाम से लोग जूझते हैं, उसमें नहीं परेशानी होती है, दोबारा ना आने की उनकी हिम्मत ये होती है कि वहाँ जाने ही नहीं दोबारा गांधीनगर में। ये कारण है। जैसे कि अभी हमारे चांद भाई ने कहा कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी अगर यहाँ पे जाम की समस्या है तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अभी आप यहाँ से सीधे चले जाइए गांधीनगर, थाने गांधीनगर तक, आपको जो बीच का रोड है वो तो है ही है। जो लोगों ने दुकानें जिनकी हैं उन्होंने ना कई फुट अपना सामान आगे कर रखा है। उसके आगे ऑटो वाले और ये विक्रम वाले, ग्रामीण सेवा वाले, पता नहीं कौन कौन ये आपके ई रिक्शा चल गए अब तो। इन्होंने तो इस कदर नाक में दम कर रखा है कि पता ही नहीं चलता किधर से कब आ जाएंगे। स्थानीय लोग जो है उनके लिए पार्किंग की सुविधा या मार्केट वाले जो आते हैं उनके लिए सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पे कोई पार्किंग ही नहीं है जिससे आदमी आराम से पार्क करके अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और फिर एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, रात के 10 बजे के बाद ट्रक आना शुरू हो जाते हैं, उससे समस्या बनी रहती है। कहीं बच्चा कोई भाग के चले जाए तो ट्रक रख के, भगवान ना करे ऐसा हो कभी भविष्य में, मगर ऐसी समस्या बनी रहती है। अंदर कॉलोनी के अंदर ट्रांसपोर्ट खुले हुए हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे लोगों ने, वो समस्या है सबसे बड़ी। और बाहर इतनी समस्या है, सारे यहाँ से देख लो आप, ये वहाँ तक सारा रोड पे सामान डला हुआ होता है ट्रांसपोर्ट वालों का। उसकी वजह से अगर कुछ कहो तो बदमाशी दिखाते हैं। फिर उस बात स्थायी लोगों की बात अगर करें आप, तो स्थायी लोगों का तो ये है कि आप जाके गली नंबर 1 से लेके और गली नंबर 17 तक जाएं तो कोई गली ऐसी नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए पीछे से अगर आने वाले लोगों को, चंद्रपुरी का इलाका जो है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो गाड़ी वहाँ से निकल नहीं सकती है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ लोगों के पास है। गाड़ी है तो गाड़ी सब वहीं खड़ी है। अगर यही पार्किंग होती ना हमारे गांधीनगर क्षेत्र में, कैलाश नगर में कहीं पार्किंग होती तो गाड़ी सब पार्किंग में खड़ी होती और गलियाँ बिल्कुल साफ होती, क्लियर होती, जिसमें लोगों को निकलने और बैठने में दिक्कत ना आती। गांधीनगर एशिया सबसे बड़ी मार्केट है, पार्किंग ना होना यहाँ की सबसे अहम समस्या है। अब आप ये देखिए, ऊपर अनवसर पार्किंग चल रही है और पार्किंग ना होने की वजह से ये मरी डेयरी का बूथ आप देख रहे हैं सामने, इस पूरे बूथ से लेकर पार्क के गेट तक ये सारी गाड़ियाँ अनवसर खड़ी हुई हैं। ये मतलब यहाँ पे अनवसर गाड़ी खड़ी कर रखी हैं। और शाम के टाइम अगर आप यहाँ पे आ जाएँ
तो आप यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे पहले पास नहीं कर सकते। इतना बुरा जाम है, अगर कोई बीमार अगर निकल जाए तो ऊपर वाला ना करे, लेकिन उसके रास्ते में मौत हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे वो हाल है जाम का और पार्किंग का। पहले यहाँ पे एक बीच में गांधीनगर मेन रोड पे डिवाइडर हुआ करता था, मौजूदा विधायक ने वो डिवाइडर बीच से हटवा दिया। वो डिवाइडर बीच से हटवाने के बाद उनका कहना था कि यहाँ से जाम की समस्या खत्म होगी, उसके बाद जाम की समस्या और ज़्यादा घनिष्ठ हो गई यहाँ पर। अगर आप यहाँ से अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल लेकर निकलना चाहें तो आप यहाँ से अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर भी नहीं निकल सकते हैं। जाम की वो समस्या हो चली है यहाँ पे इस वक्त गांधीनगर के अंदर। जो ऊपर पार्किंग चलती थी वो चल रही है या बंद कर दी गई? वो चल रही है, अनऑथराइज्ड पार्किंग चल रही है और प्रशासन के साथ मिलीभगत चल रही है पूरी तरीके से। वो प्रशासन उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। पार्किंग की समस्या ये है, जैसे आप सुबह के टाइम आते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है, और ये है कि इंसान बीच में रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। ये पेठी वाले इतने हैं, इन्होंने इतनी स्थिति खराब कर रखी है, दुकान इतनी सी है और आगे पेठी डाल देते हैं हमने, फिर आगे माल वाले डाल देते हैं, फिर आगे रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं। ये बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन इंसान को समझ में नहीं। ट्रांसपोर्ट वाले तो बिल्कुल हद कर रखी है, छोटी छोटी दुकानें ले रखी हैं और ट्रांसपोर्ट की पूरी पेठी रोड पर डाल देते हैं। अब निकलने वाले कहाँ जाएंगे निकलने वाले वाले? तो ये तो सोचना चाहिए, वाजपेयी जी को सोचना चाहिए, जो आगे निगम पार्षद उन्हें सोचना चाहिए इस बात को लेकर। मैं तो बात कहना चाहता हूँ बस। हाँ जी, ट्रैफिक को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में भी दिक्कत होती है। यहाँ जो रोड पर जो ट्रैफिक एक्सपोर्ट माफिया क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया अपना पूरा माल रोड पे डाल देते हैं, पूरी पेटियाँ, हर वक्त रोड जाम रहता है इनके कारण से। समस्या रहती है पार्किंग तो यहाँ पार्किंग की तो बहुत समस्या है, यहाँ पार्किंग है ही नहीं बिल्कुल, जो भी है और जो चल रही है वो अनऑथराइज चल रही है, सिर्फ उसमें भी पैसे की धांधली चलती है और कुछ नहीं होता। इलाके में कहाँ पर पार्किंग है सरकार की तरफ से दी हुई? मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन है, वो भी पेड है सरकारी, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेट्रो वालों के पास अपने पार्किंग वहाँ खड़ी करनी पड़ती है, वो भी अपने रिस्क पे होती है। 12 साल पहले महावीर स्वामी पार्क में पार्किंग का काम शुरू किया था हरविंदर सिंह लवली जी की क़यादत में। उस वक्त काम चला, 3 साल काम चला उसका, लेकिन अंदर पाइपलाइन होने के कारण से जो ना काम को रोकना पड़ा वहीं पर। अगर अभी भी अगर कहे ना, अगर इसके ऊपर अगर पार्किंग बना दें, अगर ये बना किसी काम का नहीं है पार्किंग, ये पार्क, ये महावीर स्वामी पार्क, अगर इसमें पार्किंग स्थायी बना दिया जाए, ओपन पार्किंग, तो भी काम हो जाएगी, तमाम समस्या हल हो जाएगी लोगों की। तो जब ज़्यादातर जो ना स्थायी लोग हैं उनकी समस्या हल हो जाएगी, बाजार से आने वाले व्यापारियों को तो होगी, लेकिन स्थानीय लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पार्किंग बनाई नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। अगर पार्किंग बनेगी तो समस्या हट जाएगी, जब तक पार्किंग नहीं बनेगी तब तक समस्या रहेगी। अच्छा, क्या ग्राहक भी कम आते पार्किंग ना होने की वजह से? बिल्कुल आता है, ग्राहक पूछता मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ, तो कोई नहीं होता, कभी वो रोड पे खड़ी कर जाएगा, कभी कहीं खड़ी करेगा, तो वो जाम लगेगा। समस्या तो है ही, गाड़ी परेशान होते हैं लोग बाग यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए, समस्या तो है ही। समस्या की वजह से जो ये गीता कॉलोनी से कैलाश नगर तक आने वाला रोड है उसमें अनऑथराइज्ड पार्किंग चल रही है, उसकी वजह से जाम इस कदर हो जाता है कि शाम के टाइम ऑटो वाले, रिक्शे वाले सब रॉन्ग साइड आने लगते हैं। अगर हम कैलाश नगर से गीता कॉलोनी तरफ जाने लगे तो रॉन्ग साइड उनके आने की वजह से यहाँ पे कितने हादसे हो चुके हैं, बच्चे कितने गिरते हैं, स्कूटर बाइकें कितनी स्लिप हो जाती हैं यहाँ पे, सिर्फ उनके रॉन्ग साइड आने की वजह से। और ट्रांसपोर्ट जो चल रही है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट माफिया का काम शुरू हुआ था तो वो पार्किंग बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई। मैंने आपसे बताया जैसे पहले भी कि प्रशासन की मिलीभगत से वो पार्किंग दोबारा चालू हुई है, और अब वो पार्किंग बाहर ना चला के जो जमुना की ठोकर हैं, जो जमुना की 3 ठोकरें बनी हुई है, खादरों में अपनी पार्किंग चला रहे हैं वहाँ पर। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली की मार्केटों में गए, खासकर हम लक्ष्मी नगर मार्केट गए, विकास मार्ग गए। वहाँ के लोगों से जाना तो लोगों का कहना था कि लक्ष्मी नगर मार्केट मंगल बाज़ार एक बड़ी मार्केट के रूप में तब्दील होती जा रही है, बावजूद इसके यहाँ पार्किंग की समस्या जस के तस है। यहाँ आसपास इलाके में कोई पार्किंग नहीं है। अगर कोई यहाँ ग्राहक दुकान पर आता है तो वो अपनी गाड़ी से आता है और रोड पर उसे गाड़ी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उठने की भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। इस समस्या के चलते हुए लोग काफ़ी कम मार्केट की तरफ आते हैं। यहाँ पास में V3S मॉल में पार्किंग है, अगर लोग वहाँ पार्किंग लगाने जाते हैं तो वहीं से ही मॉल से शॉपिंग कर लेते हैं। हालांकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो गांधीनगर मार्केट है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ के लोगों का भी यही कहना था कि सिर्फ इस मार्केट में आसपास इलाके के लोग नहीं, देश से कोने कोने से लोग आते हैं और बिना पार्किंग के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पार्किंग ना होने की वजह से जाम की समस्या काफ़ी रहती है। हालांकि पुस्ते रोड पर पहले पार्किंग लगती थी, जो अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है, उसके बाद भी यहाँ पार्किंग की समस्या जस के तस है। स्थानीय लोगों का कहना था कि स्थानीय लोगों तक के लिए यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। सरकार को यहाँ कोई ना कोई पार्किंग की सुविधा जल्द से जल्द बनानी चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।